मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में हमने लोगों से सिर्फ ये कहा था कि हम पीर के दिन नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। मैं, नेहा नाइक, आबिद कजानी साहब, जावेद सिद्दीकी साहब, हमारे चारों कैंडिडेटों के साथ। और ये लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। अब लोग झूठे वादों से थक चुके थे। लोग चाह रहे हैं कि मुमरा शहर में नजीब मुल्ला जैसी शख्सियत जो आई हुई है, जो 1 साल पहले उन्होंने कहा था कि 1 साल हुआ एमएलए के इलेक्शन में, उन्होंने बहुत सारी बातों का वादा किया था, जिसमें एक सबसे चैलेंजिंग काम था प्लेग्राउंड का। मुमरा शहर में 15-20 साल थे, यहाँ के लोकल आमदार साहब ने एक प्लेग्राउंड नहीं दिया था, और एक ग्राउंड दिया भी तो वो अमीरों के हवाले कर दिया, एमसीओ को दे दिया। एमसीओ को देने के लिए मुमरा कौसा की आवाम से मैं एक बात साफ लफ्जों में वजाहत करना चाहता हूँ, खुलासा करना चाहता हूँ। एमसीए को जो प्लेग्राउंड दिया गया वो जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, बीजेपी के जो आशीष शेलार साहब हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और पवार साहब, दोनों ने मिल करके एक पैनल बनाया और उसके वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मुमरा का जो प्लेग्राउंड आया था पाम रिवेरिया के पास, उसको यहाँ के अमीरों के हवाले कर दिया। मैं आपको बता दूं, एमसीए के जितने भी ग्राउंड है वो पे चलते हैं, फ्री नहीं चलता। लेकिन नजीब मुल्ला साहब ने वादा किया था कि हम मुमरा कौसा की आवाम को, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, एजुकेशन के साथ साथ बच्चे को खेले कूदे, उसके लिए हम प्लेग्राउंड देंगे। और इसी रोड पर आप जाएंगे तो 4.25 एकड़ का उन्होंने प्लेग्राउंड दिया। मुमरा कौसा की आवाम समझ गई, जात, धर्म, मजहब के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं वो सिर्फ गुमराह करते हैं। इसी गुमराही के चक्कर में मुमरा आज तक पिछड़े छटते चला जा रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से हुजूम, पब्लिक, आवाम, लोगों की मोहब्बत, मेरी पर्दानशीन माए बहनें, बुजुर्ग, नौजवान रोड पर निकल करके इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, ये आप बदलाव चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि मुमरा की तरक्की हो, क्योंकि जब वो देख रहे हैं कि जो बच्चा आज पैदा हुआ था, 20 साल का बच्चा हो गया। 20 साल पहले उसके माँ बाप जब बोलते थे, बेटा गुलाब बाग मार्केट में हम जितने रोड पर 20 साल पहले चलते थे, आज भी उतने ही रोड में चल रहे हैं। हाँ, झूठे वादे बहुत हुए कि हैंगिंग मार्केट आएगी, प्लेग्राउंड आएगा और आपको ट्रक फ्री हो जाएगा मुमरा। ये सब सिर्फ मुशायरे होंगे, खाली मुमरा में विकास की एक भी बात नहीं होगी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लोग बदलाव चाह रहे हैं। लोग नजीब मुल्ला साहब को पसंद कर रहे हैं, अजीत दादा की, पवार साहब की क़यादत को पसंद कर रहे हैं, इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए। ये हॉस्पिटल के बारे में क्या कहेंगे? हॉस्पिटल से खुश है आप लोग? कौन सा हॉस्पिटल जो आपके सामने? हॉस्पिटल से जो खुश है नाखुश है वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम नहीं से हाँ तो हुआ। हाँ, हो करके भी क्या फायदा? अभी कल ही मैं देखा हूँ अभी फिलहाल रफीक भाई, अभी हम नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। अगर आपको इस पर कोई बाइट लेनी है, इस विषय पर कोई बात करनी रहेगी तो आप आ जाइएगा, मैं उस पर विषय पर नहीं बोलेंगे ना। लेकिन अभी नॉमिनेशन का टाइम है। नेहा जी, आज नॉमिनेशन आप लोग करने जा रहे हो। महानगर पालिका का जो चुनाव होता है, गटर, पानी, स्कूल, टीएमसी स्कूल्स हो जाए या वॉशरूम्स हो जाए, ये सारे मुद्दों को लेकर जो है वो किया जाता है। पिछले 9 साल में, 3 साल में जब अपने नगर सेवक नहीं थे, उसके बावजूद भी आपको और आपकी जो टीम को है लगातार जो है फील्ड पे देखा गया। तो क्या लगता है इस बार अगर वापस आपको मौका दिया जाता है तो नगर सेवक बनकर आप क्या बदलाव लाओगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूंगी। और मेरे मरहूम वालिद साहब भी कौम की खिदमत किया करते थे, और जिस दिन उनका इंतकाल हुआ वो ईद का दिन था और शहर में पानी की बेहिसाब किल्लत थी। मुझे आज भी याद है और शहर के हर एक आवाम को याद है कि वो घर घर पानी पहुँचाते उनका इंतकाल हुआ। मेरी वालिदा मेरे दरमियान मौजूद है और मेरी वालिदा 15 साल नगर सेविका रही। उसके बाद जब मैंने मेरी वालिदा को की क़यादत का हाथ को थामा और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे चुना है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि मेरे आने के बाद, मेरे चुनने के बाद, हमारे आने के बाद देखो वाटर, मीटर, गटर ये एक बेसिक नेसेसिटी है। उसके अपार्ट हमारे शहर को अगर आप देखो तो एक अलग डेवलपमेंट की ज़रूरत है। शहर आज भी डंपिंग ग्राउंड से महरूम है, ट्रैफिक से उलझा पड़ा है। हैंगिंग मार्केट नहीं चाहिए हमको। एक नॉर्मल रिजर्वेशन में अगर हमको एक छोटा सा हिस्सा मिल जाए तो ये जो
मार्केट है, ये अगर शिफ्ट हो जाए तो ट्रैफिक का मसला ऐसे ही हल हो जाएगा। जो अनप्रिविलेज वुमेन्स है, जो रोजगार के लिए परेशान है, हाँ, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है लेकिन घर बैठकर अगर वो रोजगार चाह रही है, किस तरह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से घर घर वो अनप्रिविलेज वुमेन्स को स्कीम दी जाए, किस तरह उनको एक रोजगार जनरेट करने में मदद की जाए, इस तरीके से इंशाल्लाह हम सोचेंगे। जैसे कि एजुकेशन के ऊपर हम काम करेंगे। मैं देख रही हूँ मुमरा में स्कूल्स तो है, लेकिन जिस तरह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल को फंक्शनिंग होना चाहिए उस तरह वो फंक्शनिंग नहीं हो रही है। फैन की कमी है, लाइट्स की कमी है, बेंचेस की, लेकिन फिर भी जनाब अजीत दादा पवार साहब और नजीब मुल्ला और हमारे खासदार साहब के माध्यम से हमने अभी रिसेंटली स्कूल का काम किया है। और एक हमारी MMLE स्कूल नंबर 13 और एक आप देखोगे तो बॉम्बे कॉलोनी में कम से कम 8 करोड़ का बजट लगा है। और आप स्कूल में जाके देखोगे तो पेंटिंग हुआ है, सोलर सिस्टम लगा है, पतरा लगा है, लाइट्स लगे हैं, नए बेंचेस लगे, ब्लैक बोर्ड्स को चेंज किया गया है। इस तरह हम चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। घड़ी इज चेंज फॉर डेवलपमेंट, एक चेंज की ज़रूरत है। इसलिए मेरी अपील है, गुजारिश है, गुमराह ना होते हुए आपको वोट करना है घड़ी पर। हम चारों को इंशाल्लाह अपनी ताकत बनाए कि हम आपकी आवाज़ बन के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अपने कौम, अपने लोगों के मुद्दों पर बात कर सकें। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से आगे के जो नगर परिषद चुनाव हुए थे, ये सारे हुए थे, उसमें जो है अजीत पवार की जो पार्टी है घड़ी, उसने माइनॉरिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है एक कहीं ना कहीं जो है एक ऑप्शन दिया था और वहाँ पर मुस्लिम लोगों ने अच्छी तादाद में जो है विजय हासिल की है। विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि घड़ी को बीजेपी के साथ मिलाया जा रहा था, लेकिन इस बार अपना अजीत पवार जी ने और नजीब मुल्ला ने स्पष्ट किया है कि थाने में हम इंडिविजुअल एकला चुनाव करेंगे। तो क्या लगता है जो लोगों को गुमराह किया गया था, इस बार किस तरीके से आप लोग जो है लोगों के बीच जाकर घड़ी पे जो है वो निशाना दबाने पे मजबूर करोगे? हम अस्सलाम वालेकुम सर तेज बोलिए। हम इंशाल्लाह ताला किसी को मजबूर नहीं करेंगे कि आप घड़ी के निशान पे, हमारे कामों को, हमारे दोस्तों को, हमारे चेहरों को, हमारी वार्ड की जनता को ये सब तकलीफ़ों के वजह से वोट देना है। और जो अपने क्या बोले अभी तुतारी के जो लोग हैं उनके आप कैरेक्टर्स उठा के देख लो, हमारे पार्टी के लोगों के कैरेक्टर्स उठा के देख लो, हमारे नजीब साहब के कैरेक्टर्स उठा के देख लो। हमारे नजीब साहब ने खाली बच्चों लोग को ये कहा था कि मैं प्ले ग्राउंड दे रहा हूँ और दे दिया। तो ये फ़र्क है, ये हम में और उनमें फ़र्क है। आज हम भी इनसे ज्वाइन हुए तो हम भी कुछ वजह से ज्वाइन हुए कि हम इनका डेवलप देखें। माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इनका बहुत बेहतरीन मामला चला और हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलके अच्छे से लड़ें और लोग हमें अच्छे से अच्छे सपोर्ट करके जीताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वक्त बहुत कम है और यहाँ पे हमारे प्रभाग के 30 के जनता और हमारी महिलाएं बहुत यहाँ पे मौजूद है। धूप भी ज़्यादा है। हम जिस काम से अभी आए हैं हम उस काम को पहले करेंगे इंशाल्लाह। आप सभी मीडिया को जो मुमरा का डेवलपमेंट का जो बात है इंशाल्लाह हम तफसील से बताएंगे। मुमरा शहर की ट्रैफिक किस तरह से ख़त्म होगी और मुमरा शहर का हॉस्पिटल का क्या होगा इंशाल्लाह। नजीब मुल्ला जी के नेतृत्व में, हमारे अजीत दादा पवार जी के सदारत में इंशाल्लाह हम शहर को इंशाल्लाह बाग कर देंगे। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, इसी रोड पर आप जाएंगे तो उम्मीद फाउंडेशन का स्कूल चलता है। हमने कहा हमने प्ले ग्राउंड दे दिया, नजीब भाई ने प्ले ग्राउंड की बात की थी, प्ले ग्राउंड दे दिया। ग्राउंड +2 का बेहतरीन स्ट्रक्चर, बहुत हाईटेक स्कूल महानगर पालिका का बेहतरीन तरीके से हमारे पास बजट है उसका, हमारे पास टेंडर हो गया है, हमारे नाम से टेंडर हो गया है, उसका बजट भी आ गया।